चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है वो डीपीपी का डिस्कशन कर लिया था। अब इसके बाद जो है इस क्लास में जो है जहाँ से हम लोग वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये सारे ग्राफ चल रहे थे, ये आपको बता रखा था। अब इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम पे एक ग्राफ और आपको बता करके जो है आगे स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको। एक प्रॉब्लम देखिए, अ कार starts moving from rest with an acceleration with an acceleration 5 meter per second square, 5 meter per second square. Then after some time it starts move uniform मतलब constant, uniform. Then finally uniform, then retard with retardation 5 meter per second square, 5 meter per second square, finally comes to rest, in whole journey its average velocity is 72 kilometer per hour and total time taken by car is 25 seconds. Find time of uniform motion. फाइंड टाइम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, ये कह रहा है कोई कार है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, पहले एक्सेलेरेट होती है, फिर यूनिफॉर्म मोशन चलती है, फाइनली क्या होता है, ये डी एक्सेलेरेट होती है यानी रिटार्ड होती है और रेस्ट पे हो जाती है। जिस रेट से एक्सेलेरेट हुई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेट से, उसी रेट से ये रिटार्ड हो गई, यानी इसकी वेलोसिटी पहले 0 से मैक्सिमम हुई होगी, फिर मैक्सिमम जितनी आ गई वो यूनिफॉर्म रही होगी, फिर मैक्सिमम से 0 पे आ गया, फिर मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम 5 के रेट से हो रहा है और मैक्सिमम से 0 भी 5 के रेट से होगा, मैक्सिमम से 0 भी 5 के ही रेट से होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको 0 से मैक्सिमम होने में जितना टाइम लगेगा, क्योंकि रेट बराबर है, और मैक्सिमम से फिर 0 होने में जितना टाइम लगे, दोनों टाइम बराबर होंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि वेलोसिटी टाइम एक ग्राफ ऐसा होता है जिसमें एक्सेलरेशन भी निकल के आ जाता है और उससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी निकल के आ जाता है। इसलिए पहले इसका एक वीटी ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, इसका वीटी ग्राफ बना लेते हैं। वीटी ग्राफ अगर बनाते हैं इसका, देखिए वीटी ग्राफ ऐसे बना लिए, पहले ये एक्सेलेरेट हो रहा है, वीटी ग्राफ पहले एक्सेलेरेट हो रहा है ऐसे, फिर उसके बाद ये डी एक्सेलेरेट हो रहा है, फिर यूनिफॉर्म मोशंस चल रहा है, फिर उसके बाद ये डी एक्सेलेरेट हो रहा है
जिस रेट से एक्सीलेट हुआ उसी रेट से डी एक्सीलेट हो रहा है, जिस रेट से एक्सीलेट हुआ है जिस रेट से उसी रेट से डी एक्सीलेट हो रहा है। ठीक, यानी जीरो से, अब देखिए ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ऐसे आता है एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ अगर ऐसे आता है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन यानी डी एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन। तो हमको एक्सेलेरेशन भी दे रखा है, डी एक्सेलेरेशन भी दे रखा है। जीरो से वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो रही है, जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम हो रही है, यहाँ वी मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक, फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है यानी मैक्सिमम है, फिर मैक्सिमम से जीरो आ गई, मैक्सिमम से जीरो, ये इतना है यहाँ पर मैक्सिमम से जीरो। तो यानी जीरो से मैक्सिमम होने में जिस रेट से मैक्सिमम हुई है उसी रेट से मैक्सिमम से जीरो हो रही है। यानी दोनों का, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम टी लगेगा तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक टाइम टी लगेगा, और टोटल टाइम कह रहा है 25 सेकंड लग रहा है। टोटल टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 25 सेकंड लग रहा है। एवरेज वेलोसिटी आपको दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। 18 4 जा और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, ये इतना आ गया। 20 मीटर पर सेकंड ये इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा इतना, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो 20 मीटर पर सेकंड ये आ गया इतना, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर क्या है 20 मीटर पर सेकंड, हमको एवरेज वेलोसिटी आ गई। हमको निकालना है कि ये इतना टाइम एक्सीलेट हुआ है, ये इतना टाइम डी एक्सीलेट हुआ, दोनों बराबर है। टोटल टाइम 25 लगा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन कितने देर तक चलेगा भाई, ये टी और ये टोटल 25 है, ये टी और ये टी निकाल दिए, 25 माइनस 2t ये इतना आ जाएगा, 25 माइनस 2t ये इतना, और ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम ये इतना आ गया यहाँ पर 25 माइनस 2t ये इतना आ गया यहाँ पर 25 माइनस 2t। ठीक, अब यहाँ पर ये इतना 25 माइनस 2t आ गया। हमको निकालना एवरेज वेलोसिटी दे रखा है, टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है, एवरेज वेलोसिटी दे रखा है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है यहाँ, अभी आगे और ज़रूरत पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी ये आ गया 20, क्योंकि इसको 72 चेंज कर लिया ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, मालूम नहीं है अभी हमको। टोटल टाइम 25, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ से निकालें टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना आ जाएगा 500, ये इतना आ गया 500 मीटर ये। ठीक है, अब देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हम अगर इसका पूरा एरिया निकाल दें तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वेलोसिटी टाइम का एरिया निकाल दें, और इस लाइन के अगर ऊपर ग्राफ रहता है, नीचे नहीं जाता, इस ग्राफ यहीं तक आ गया इस लाइन तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। अगर इस लाइन के नीचे जाता तो ये एरिया हम विथ साइन लेते, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट, जो इतना दिख रहा है उस एरिया में से इतना माइनस करते, तो डिस्प्लेसमेंट कम आ जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है। तो बहरहाल अगर इसके ऊपर रहता है, मेरा कहने का मतलब है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएगा, यानी इसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर आएगा। अब यहाँ पर 5 के रेट से ये एक्सेलेरेशन दे रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा बराबर होता है अपना एक्सेलेरेशन दे देता है, ये इतना tan थीटा हो जाएगा वी मैक्सिमम अपान टाइम कितना लगेगा t, ये दे रखा है 5, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × t। चाहे ऐसे देख लिए, ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो ये फार्मूला यूज होता है v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ हो जाएगा 5 × t, तो v बराबर 5t, ऐसे भी आ जाएगा जैसे मर्जी हो। बहरहाल 5, ये लेंथ कितनी आ गई 5t के बराबर हो गई इतना। अब हम इसका पूरा अगर एरिया निकाल दें तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। इसका अगर पूरा एरिया निकाल दें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 5 दे रखा है। एरिया निकालने के दो तरीके हैं, एक पूरा डायरेक्ट निकाल दो, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, पूरा ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड एक ये इतना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, ये दोनों साइडें पैरेलल है। ये 25 - 2t है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 है। एक तो इससे निकल के आ जाएगा एक दफ़े में, एक है दो टुकड़ों में निकालो, एक है कि ये ट्राइंगल का निकालो, उतना इस ट्राइंगल का आएगा, डबल कर दिए, फिर प्लस इस रेक्टेंगल का,
तब जोड़िए तो बराबर ही आएगा। तो इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड है 25, दूसरी साइड है 25 माइनस, ये हो जाएगा 2t। ठीक है, ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू एक 25, ये इतना इंटू गैप। गैप कितना दे रखा है 5t निकल के आया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो कि कितना निकल के आया हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ 500 मीटर, ये इतना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 25 25 50 हो जाएगा। ठीक, माइनस ये हो जाएगा 25 25 50 माइनस ये हो जाएगा 2t ये रहेगा और इंटू 5t ये इतना रहेगा। इसको इधर मल्टी भेज देंगे तो ये 1000 ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। 5t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 250t माइनस 10t स्क्वायर ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 1000 ये इतना आ जाएगा। 1 0 1 0 1 0 कैंसिल कर दें। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 25t और इधर t स्क्वायर ये प्लस t माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस रहेगा, इधर कर लेंगे इसको तो ये प्लस 100 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना। अब t के अब ऐसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमको ऐसी कोई दो वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने तो 100 आए, ऐड है सब्ट्रैक्ट करने 25 आ जाए, ऐड है सब्ट्रैक्ट करने पे 25 आ जाए। टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100, तो 25 20 इंटू 5 25 जो 100 होता है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे t कॉमन ले लिए, t माइनस 20 ये इतना आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन ले लिए, t माइनस 20 ये इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। t माइनस 20 ये कॉमन ले लिए, t माइनस 5 ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। t माइनस 20 एक फैक्टर ये इक्वल टू 0, t माइनस 5 ये दूसरा फैक्टर ये इक्वल टू 0, t इक्वल टू आ जाएगा 20 सेकेंड और t इक्वल टू आ जाएगा 5 सेकेंड। दो वैल्यू आई, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कंसीडर अगर हम करें। t की वैल्यू अगर 20 सेकंड ले ले, t की वैल्यू 20 सेकंड, यानी अगर 20 सेकंड t की वैल्यू आए, 20 सेकंड ये हो गया, 20 सेकंड ये हो गया 40 और कुछ बीच का आएगा 40 से ज़्यादा, लेकिन तो यानी टोटल टाइम 40 से ज़्यादा हो जाएगा। और टोटल टाइम सवाल में कह रहा है 25 सेकंड लग रहा है, टोटल टाइम क्वेश्चन में कह रहा है 25 सेकंड ही लग रहा है। अगर हम 20 लेते हैं 20 ये हो जाएगा, 20 ये 40 और 20 का तो हमें निकालना है, यानी कुछ और होगा 40 ज़्यादा, यानी ये वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, ये वैल्यू हमको दे रहे हैं। आप 5 अगर लेते हैं, 5 सेकंड ये हो गया, 5 सेकंड ये हो गया, तो 10 सेकंड ये हो जाएगा, 5 5 तो 25 सेकंड टोटल लग रहा है। 10 सेकंड अगर निकाल दें तो ये बीच वाला टाइम आ जाएगा, यानी 15 सेकंड चलेगा। 15 सेकंड जो है, वैसे भी अगर देखिए टाइम अगर यूनिफॉर्म मोशन का निकालिए, टाइम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अगर ये अगर हम टाइम निकालते हैं ये इतना, तो ये टाइम कितना है 25 माइनस 2t, ये हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 5, ये इतना आ जाएगा 25 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 15 सेकंड वैसे भी निकल के आ रहा है, और 15 सेकंड आपको ऐसे आ रहा है कि अगर 5 सेकंड इसको ले लेते हैं, 5 सेकंड उधर ले लेते हैं, 10 25 टोटल निकला है लगा है, अगर ऐसे माइनस कर दें तब भी 15 सेकंड निकल के आ रहा है। ठीक, ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम करा दी है, कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन इतना जानना ज़रूरी है, आपको दिमाग खोलने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स जानना ज़रूरी है। ठीक, ये आपको बता दिए कि ये हो गया। इसके बाद जो है अब मैं आपको इस पे एक्सेलेरेशन पे, अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पे। ये अब आपका देखिए, अब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पे आते हैं। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन
देखिए मैंने आपको टूल्स लिखते वक्त सब लिख के दिया है, डेफिनेशन, फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तभी हम लोग डेफिनेशन और स्पीड इनटू टाइम पर ही अटके पड़े थे यहाँ तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो हम डेरिवेशन नहीं देंगे इसका, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो आपके ये 3 फार्मूले यूज होते हैं। v = u + at, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, अगर ऐसे लिख के छोड़ दिया s0 + ut + ½ a × t², ये हो जाएगा v² हो जाएगा u² + 2as। अगर ये दोनों फार्मूले ऐसे लिखे रहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये s डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ही है। अब ये जा करके आपके सारे फार्मूले, ये सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये v² u² आता है, स्केलर आता है, और ये आपका वेक्टर आता है, ठीक। ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब एक्सेलेरेशन होगा। s0 क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एक्सेलेरेशन। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल, ये तब निकाला जाता है जब टाइम 0। जब भी कभी आपको इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल कोई और भी चीज़ निकालना हो एक्सेलेरेशन, तो t = 0 पे देखिए कितना है वो, t = 0 पुट कर दिया आ जाएगा, ठीक है, t = 0 पे निकल करके आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन यानी जब आपने शुरुआत की, जैसे मोशन की शुरुआत हुई तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, जिस वक्त शुरुआत किया उस वक्त पोजीशन उसकी कितनी है, यानी ओरिजिन से कितना दूर पर है। मान लेते हैं ओरिजिन ये ओरिजिन यहाँ पर, तो यहाँ से आपको ये ओरिजिन है, ये यहाँ से अगर हम कोई चीज़ अगर ऐसे चल रही है, ये ut + ½ at² हो जाएगा। ये ओरिजिन है, मान लिया बॉडी यहाँ पर है, इस जगह नापना, आपको मेजर यहाँ से करना है और स्टार्ट यहाँ से हो रही चलना, ut + ½ at² ये आएगा। लेकिन ये वाली देखना आपको यहाँ, तो ये डिस्टेंस ऐड की जाएगी ना, तो ये s0 होता है, ठीक, t = 0 पर ये इतना। ये आपको मैंने 3 फार्मूले बता दिए, ये 3 फार्मूले ध्यान में रखिए। v² = u² + 2s, s = s0 + ut + ½ at², v = u + at, ठीक। ये थे, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। इसमें भी पता नहीं क्यों बच्चों को आजकल लगाने में इतनी दिक्कत होती है। जब वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलेरेशन दिया हो वेलोसिटी और सिर्फ एक्सेलेरेशन हो और टाइम, तो पहला फार्मूला लगेगा v = u + at। क्या क्या दिया हो? वेलोसिटी दी। इसलिए हम आपको बोलते हैं जब भी प्रॉब्लम करने बैठिए तो जो सवाल पढ़िए, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद जो उसका डेटा रहा करे उसको लिख लिया करिए, जो जो चीज़ें उसमें दी रहा करें उसको लिखने से आपको ये क्लिक करेगा दिमाग में कि कौन सा फार्मूला हम इसको यूज़ करें। क्योंकि जब डेटा दिया रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट लगाने के लिए उस फार्मूले, उस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो आपका जो चैप्टर का आइडिया आपके दिमाग में है, तो वो उस फार्मूले जो आपको डेटा दिया उसके इर्द गिर्द जो भी फार्मूला होगा आपका दिमाग वहाँ घूमने लगेगा। तो ये हो जाएगा v = u + at, पहला फार्मूला। तो ये तब लगेगा जब वेलोसिटी दिया होगा, एक्सेलेरेशन दिया होगा, टाइम दिया होगा, ठीक। अगर वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, टाइम भी दिया है और डिस्टेंस पूछ रहा है, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए। अगर आपसे सिर्फ वेलोसिटी दिया, टाइम का कोई जिक्र नहीं करता, केवल वेलोसिटी दी, स्पीड्स दे रखा है इनिशियल फाइनल, या 2 स्पीड दे रखा है, एक 0 भी दिया हो, और डिस्टेंस पूछता है, स्पीड और डिस्टेंस, तो आप तीसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड और डिस्टेंस। इसी तरीके से nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी, nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड और tth सेकंड, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा s बराबर s, nth अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा u + ½ a × 2n-1, चाहे ये लिखिए। अगर t के टर्म में लिखते हैं s tth, ये इक्वल टू हो जाएगा u + ½ a × 2t-1, ये इतना आ जाएगा। s बराबर u + ½ a × 2t-1, ये इतना आ जाएगा s nth और tth सेकंड में। अच्छा, nth सेकंड में निकालते कैसे हम आपको ये बता दे रहे हैं, फार्मूला तो ही आएगा निकालने के लिए होता है। जैसे nth सेकंड होता क्या है, जैसे मान लो ये यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है 0, ये टाइम दिया 1, ठीक है, और ये टाइम दे रखा है 2, और ये टाइम दे रखा है, और ये 3 सेकंड,
और ये 4 सेकंड दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, टाइम। तो 4 सेकंड में अगर कोई पूछे डिस्टेंस कितना होगा तो S4 यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा S4। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये इतना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक S3, S3 ये इतना है S3। 3 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है। S3 ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। S4 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ये इतना आ जाएगा S4। 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ये इतना आ जाएगा 3 सेकंड में। 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ये इतना है यहाँ से यहाँ तक, या 3 सेकंड ये टाइम है, 3 सेकंड में डिस्टेंस इतना होगी, 4 सेकंड में डिस्टेंस ये इतना हो जाएगी S4। ये देखिए 1 सेकंड है यहाँ से यहाँ तक, 1 सेकंड है ना, 1 लिखा भी है। और ये 2 - 1 ये भी 1 सेकंड है, ये भी 3 - 2 ये भी 1 सेकंड है, ये भी 4 - 3 ये भी 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड है। ये पहला 1 सेकंड है, ये दूसरा 1 सेकंड है, ये तीसरा 1 सेकंड है, ये चौथा 1 सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 4 सेकंड की है, 4 सेकंड की। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 3 सेकंड की, 3 सेकंड की डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस, ये 4th सेकंड होगी, 4th सेकंड। कौन सा सेकंड, देखिए पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक चौथा 1 सेकंड है। ये तीसरा यहाँ कंप्लीट हो गया, तीसरा 3 सेकंड यहाँ कंप्लीट हो गए। 30 के बाद ये चौथा चालू हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, पॉइंट ये इतना, यहाँ जाकर 4 कंप्लीट हुआ। तो ये इतना चौथा सेकंड है, 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड है, तीसरा 1 सेकंड है, चौथा 1 सेकंड है। इसको S4 बोलते हैं। S4 जब भी निकालेंगे तो क्या निकाला जाएगा, पूरे 4 सेकंड की डिस्टेंस ले लो माइनस पूरे 3 सेकंड की डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस 1 सेकंड कम डिस्टेंस निकाल दिए तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से STth निकालना हो तो पूरे T सेकंड की डिस्टेंस ले लो माइनस 1 कम T-1, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। UT प्लस हाफ A इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा U इंटू T-1 माइनस हाफ A इंटू T-1 को होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है हाफ A इंटू 2T-1। ठीक, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया इस जगह पर, तो ये nth सेकंड का मतलब ये होता है कि nth सेकंड का है Tth सेकंड का। तो आप ये फार्मूला याद रखिए, आपको 4 फार्मूले बता दिया। वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम का जिक्र हो, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन पहला। डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं, केवल वेलोसिटी टाइम, v = u + at। डिस्टेंस का जिक्र हो और वेलोसिटी हो, टाइम हो, s = ut + हाफ a/t²। वो तो अगर इनिशियल दे रखा है तो s0 जोड़ दीजिएगा। और अगर सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी हो, स्पीड वेलोसिटी और डिस्टेंस हो, यानी ना टाइम का जिक्र हो, टाइम का जिक्र ना हो, केवल स्पीड वेलोसिटी और डिस्टेंस, तो तीसरा फार्मूला यूज़ करेंगे v² = u² + 2s। जहाँ आप 2, 4, 10 सवाल की प्रैक्टिस करिएगा ना, अपने आप ये चीज़ें निकल करके बाहर आ जाती हैं, खुल जाएगा दिमाग खुद ही, आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, सवाल देखते ही लगा लेंगे। अब हमको एक फार्मूला आपको और बता देता हूँ निकाल करके। वेलोसिटी एट मिड पॉइंट गिवन एट एंड्स, देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए हमको निकालना हो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट गिवन एट एंड्स, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट गिवन एट एंड्स। यहाँ पर ये एंड है, यहाँ वेलोसिटी u दे रखा है, चाहे u लिखिए या v1 लिखिए, ठीक है। आप v1 v2 लिख लीजिए। यहाँ v1 दे रखा है v1, यहाँ v2 दे रखा है, ये इतना v2, यहाँ पर ये a पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर x मान लीजिए।
ये AC इक्वल टू BC, ये अगर मिड पॉइंट है, ये इसका मतलब अगर ये दो एंड पे दिए हैं, ये मिड पॉइंट है अपना ये वाला, इसका अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस बराबर होगी, यानी आधी ये होगी आधी ये। इसको हमने x मान लिया कि अगर x ये इतना है, ये दिया नहीं है मान लिया, बस हमको यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है। कितने वेलोसिटी मान लेते हैं, vc मान लेते हैं, vc। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही देख रहे हैं ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर ये मोशन देखें फॉर AC के लिए, देखें फॉर AC एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ v1, यहाँ फाइनल वेलोसिटी vc है, डिस्टेंस x है, तो दो वेलोसिटी हो गई और डिस्टेंस हो गया। टाइम का कोई जिक्र नहीं है। कौन सा इक्वेशन लगेगा, तीसरा इक्वेशन। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2ax, ये इतना आ जाएगा, v स्क्वायर फाइनल vc, u स्क्वायर ये v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एक्स, ये इतना आ जाएगा। यहाँ vc स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2ax, ये इतना आ जाए vc स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब अगर हम फॉर cb के लिए देखें, फॉर c इंटू बी, c से b के लिए, c से b के लिए जो है यहाँ पर c से b के लिए इतने मोशन के लिए ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना। ये इनिशियल, इस इतने मोशन के लिए ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, ये आ जाएगा vc, और यहाँ पर v2 स्क्वायर ये फाइनल का इनिशियल हो जाएगा vc स्क्वायर प्लस 2ax। अगर हम यहाँ से v2 स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर ये बराबर 2ax ये निकालें, ये सेकंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। सेकंड, इनको दोनों का अगर बराबर कर दें, देखिए 2ax यहाँ से भी निकल के है, ये इतना 2ax बराबर निकल गया है vc स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 2ax यहाँ भी निकल के है v2 स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है पहला दूसरा ये अगर दोनों बराबर कर दें पहले और दूसरों को, यानी यहाँ से हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस ये vc स्क्वायर, पहला है vc स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर, ये आ जाएगा vc स्क्वायर। हमको vc चाहिए, vc को इधर ले लिए, तो ये हो जाएगा vc स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये ट्वाइस vc स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। vc बराबर हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन 2, ये इतना आ जाएगा। ये vc स्क्वायर बराबर इतना आएगा अपॉन 2, vc बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट। तो आप ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, ड्राइव नहीं करना है। आपसे जब भी कभी पूछा जाएगा मिड पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे जो स्पीड आएगी मिड पॉइंट पर, अगर एंड्स पर गिवन है, कहीं भी अगर आपको एंड्स पर वेलोसिटी दे रखी है, एंड्स पर वेलोसिटी दे रखी है और मिड पॉइंट पे पूछेगा मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी आएगी, तो एंड पे जितना दिया हो v और u दिया होगा तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट, v1 और v2 दिया होगा तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये इतना निकल करके आ जाएगा, तो ये आपको याद रखना है मिड पॉइंट पे। अब देखिए हम छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे एक्सेलरेशन पे लेते हैं, आपको बताते हैं आगे कैसे इसको करना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बस यही इतना कॉन्सेप्ट है और कुछ है नहीं। देखिए अब जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम ये है, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग from rest with an acceleration 2 meter per second square after 4 seconds find
नंबर 1, फाइंड नंबर 1, its velocity, second distance, third displacement, ठीक, fourth distance in fourth second, इतनी चीज़ें निकालनी। देखिए भैया, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, अगर कोई बॉडी यहाँ से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, 4 सेकंड में मान लेते हैं बॉडी यहाँ पहुँचती है, t इक्वल टू 4 सेकंड में बॉडी इस जगह पहुँच जाती है, यहाँ पर t इक्वल टू 4 सेकंड में। t इक्वल टू 4 सेकंड में बॉडी यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब 4 सेकंड बाद हमको वेलोसिटी निकालनी है। आपको पहला फार्मूला, ये वेलोसिटी इनिशियल 0 है, फाइनल निकालना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। पहला इक्वेशन लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक, v बराबर हो जाएगा, u 0 है, a की वैल्यू 2 है, ये 4, ये v की वैल्यू कितना निकल के आएगा 8 मीटर पर सेकंड, ठीक, ये पहला आ गया। सेकंड, ये इसके बाद कर रहा है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, s इक्वल हो जाएगा ये 0 प्लस हाफ a 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 16 मीटर। ये इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होगा, क्योंकि आपको सीधा एक्सेलेरेट हो रही ना, आगे ही बढ़ रही है गाड़ी, पीछे तो आ नहीं रही, यहाँ से आता। ये दूसरा तीसरा तो हो गया। फोर्थ, डिस्टेंस इन nth सेकंड, nth सेकंड का फार्मूला होता है s बार u प्लस हाफ a इंटू 2t माइनस 1, ये 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 1, ये आ जाएगा 7 मीटर, ये आ गया। nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो इतना आ गया, ठीक, आपको ये बता दिया। एक इस टाइप प्रॉब्लम, एकदम सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आगे मान लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं इससे। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल स्पीड, विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद constant acceleration, with constant acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड फाइंड नंबर 1, its velocity, its velocity, second distance and displacement, distance and displacement, third distance in 4th second, distance in 4th second। देखिए अभी आपको ये आपको बताया कि जो आपको वेलोसिटी निकालना है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है,
v इक्वल हो जाएगा u प्लस 80। फर्स्ट ये u है 10, इनिशियल कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है, टाइम 4 सेकंड दे रखा है, एक्सेलरेशन 2 दे रखा है। अब आपको ये डेटा ऐसे लिख लीजिए, तो 10 प्लस 2 इंटू 4 यह आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन ध्यान देखते रहिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक्सेलेट हो रही है, आगे बढ़ रही, पीछे आना नहीं है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी के स्क्वायर ये आ जाएगा। एस बराबर हो जाएगा 10 इंटू ये टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू है 4 सेकंड, प्लस हो जाएगा हाफ ए की हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर ये इतना आ जाएगा। यह आ जाएगा 40 प्लस यह आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 56 मीटर पर 56 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर कह रहा है nth सेकंड में डिस्टेंस होता है, एस इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस 1, ये है 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 प्लस 8 माइनस ये 7 आएगा, 17 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। ये आपको बता दिया, ये आप देख लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा और चेंज करके लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अ बॉडी, इसी प्रॉब्लम को, अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अ बॉडी मूविंग, ठीक है, अ बॉडी मूविंग स्टार्ट्स डी एक्सेलेशन या डिसलरेशन या रिटार्डेशन, स्टार्ट डिसलरेशन भी लिखा रहेगा और रिटार्डेशन भी लिखा रहेगा। स्टार्ट रिटार्ड, बॉडी मूविंग स्टार्ट्स रिटार्ड और डी एक्सेलेशन विद मैग्नीट्यूड दे रखा है, विद मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, यहाँ निकालना। फाइंड आफ्टर टाइम, फाइंड आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। नंबर 1 इट्स वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी। सेकंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, सेकंड 2 सेकंड यही रखा है ना, तो सेकंड दूसरे सेकंड में, सेकंड दूसरे सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट बताना। तो देखिए यू टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, यहाँ डी एक्सेलरेशन यानी -2 हमको रखना पड़ेगा। ये इतना टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। तो अब देखिए पहला v इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना है निकालना है, u कितना है 10 और ये कितना है 2 और ये टाइम कितना है 2, 10 माइनस 2 10 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये इतना आ गया 6 मीटर पर सेकंड।
v। सेकंड s बराबर आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अभी रुकी नहीं है, चल रही है। अगर हो सकता है ये नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब पहले रुक जाती है। यू दे रखा है 10, टाइम दे रखा है 2, माइनस हाफ, ए की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ, इनटू 2 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये कैंसिल, ये 20 माइनस ये 4, यानी कितना आ जाएगा 16 मीटर, ये इतना आ जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। थर्ड nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2th नहीं बोलते इसको, सेकंड, ये हो जाएगा u प्लस, ये आ जाएगा हाफ a इंटू 2t माइनस 1, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा 7 मीटर, ये इतना आ जाएगा 10 माइनस 3 7 मीटर, आपको ये उतना बता दिया, ये आ गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए अब मान लेते हैं अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a body moving with constant acceleration covers 200 meter distance, covers 200 meter distance in first 2 seconds, and 220 meter distance in next 4 seconds. Find its velocity at the end of 7th second. 7 सेकेंड, ए से बी ये डिस्टेंस पहले 2 सेकंड है, टाइम 2 सेकंड है, 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। बी से सी ये 220 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये कह रहा है नेक्स्ट 4 सेकंड में, यानी 2 सेकंड हो अगले 4 सेकंड में, यानी नेक्स्ट 4 सेकंड यहाँ से यहाँ तक। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 6 सेकंड हो गए। कह रहा है 7वां सेकंड यहाँ कहीं होगा, ये 7वां सेकंड। इस जगह पर हमको वेलोसिटी बतानी है, इस जगह वेलोसिटी। और बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमको पता भी नहीं है, कुछ दिया नहीं है इसके बारे में। हमको 2 मोशन लेना है, ए बी और बी सी। ये पहले 2 सेकंड का है 200 मीटर, ये अगले 4 सेकंड का है 220 मीटर, यानी अगले पहले 2 सेकंड में 200 और अगले 4 सेकंड में 220, यानी घट रही होगा। लेकिन हमको पता नहीं, हम यहाँ अपना डायरेक्ट लेके चलते हैं यू। तो ए बी के लिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमको यहाँ डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, 7 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए कितना होगा। 7 सेकंड पर वेलोसिटी t=7 पर कह रहा है कि वेलोसिटी कितनी आएगी। तो अगर हमको इसका इनिशियल मिल जाए और फाइनल मिल जाए, इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन मिल जाए, तो 7 सेकंड यहाँ रख देंगे तो ये निकल के आ जाएगा वेलोसिटी। यू और ए चाहिए। पहले में ये डिस्टेंस दे रखा है 200, टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस टाइम का कौन सा रिलेशन होता है अपने पास, डिस्टेंस टाइम का रिलेशन होता है केवल ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए बी के लिए तो s इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये 200 मीटर है, u इंटू ये 2 है
प्लस हाफ ए इंटू 2 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 ये बचेगा, 1 2 ये, यानी ये आ जाएगा 100 बराबर u प्लस ए। ये पहला ही क्वेश्चन आ गया। फिर b से c तक देखिए, b से c ये इतना आ जाएगा, b से c यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, ये अभी हमने u या इनिशियल यहाँ लिया था, अब यहाँ की वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। जो इसकी फाइनल होगी वो इस इतने के लिए इनिशियल होगी, तब ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसको मत निकालिए आप यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक देख लीजिए यहाँ से। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 सेकंड ये हो जाएगा। और इनिशियल यहाँ से यहाँ तक के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी यही हो गया, एक्सेलरेशन यही, और टाइम 6 सेकंड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 220 + 200 420 हो जाएगा। तो अब बी से सी के लिए बजाय बी सी देखने के लिए ए से सी तक डायरेक्ट देखिए, ए से सी तक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 420, इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम 6 सेकंड, एक्सेलरेशन वही रहेगा, इनटू 6 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 18। ये 420 इक्वल टू हो जाएगा 6u प्लस यहाँ था 18a, ये इतना आ जाएगा। 6 से कैंसिल कर दिए, 70 इक्वल टू आ जाएगा 6u प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3u के बराबर आ जाएगा प्लस 3a। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। इनको दोनों सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये है 100 बराबर u प्लस a, और ये 70, ये इक्वल टू u प्लस 3a, ये इतना है। इनको सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये यहाँ पर ये हो जाएगा 30, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2a, ये इतना आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15, a इक्वल टू आ जाएगा -15। इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ गया -15। a की वैल्यू उठा करके पहले क्वेश्चन में रख दिए, यहाँ पर a की वैल्यू -15, u निकालना है तो -15 था +15, u की वैल्यू आ जाएगी 115। हमको v बराबर निकालना है, u प्लस 7a, ये है, ये 115 माइनस 7 इंटू 15, 15 निगेटिव में, इसलिए निगेटिव में 115 माइनस 105, यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के बराबर, ये इतना आ जाएगा। तो 7वें सेकंड पे वेलोसिटी जो आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर, ये इतना निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 7वें सेकंड पे वेलोसिटी जो आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बता दिया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखिए, आज आपको बताया, एक तो एवरेज वेलोसिटी वाली प्रॉब्लम में से रिवाइज करा दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताया कि एक्सेलरेशन जो है अगर कांस्टेंट होगा तो आपको तीनों फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तीनों फार्मूले यूज़ करेंगे और जो है क्या कहते हैं, ये nth सेकंड में डिस्टेंस बता दिया, s इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2t-1 एट 2n-1। वेलोसिटी मिड पॉइंट पे बता दिया, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मिड पॉइंट वेलोसिटी अगर एंड्स पर गिवन है तो अंडर रूट ये हो जाएगा √v² प्लस u²। अगर एंड पर दे रखा है v और u दे रखा है, स्टार्टिंग एंड पे और फाइनल वाला एंड पे दे रखा है v और u, तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगा √v² प्लस u² 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट बता दिया। बाकी इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स करा दिया कि वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है आप इससे रिलेटेड कर लीजिए। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये आपको बता दिया इतना। अब इस पर जो है, अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अब कोई बस है, कोई साइकिलिस्ट है, एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं या एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, बस छूट गई, आदमी दौड़ के पकड़ रहा है, या और कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है, कितने, एक कार है, बस है, एक दूसरे कितने देर में कैच कर लेंगे, एक एक्सेलेट होकर चल रहा हो, मतलब इसमें आता है व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, कब और कहाँ मिलेंगे स्टार्ट होते हैं। तो इस टाइप प्रॉब्लम्स जो है अब आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो करा देंगे। आज बस इतना ही, ओके।